वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। पानीपत शहर में अधिकतर दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन ऐसे में डीसी पानीपत द्वारा ये कहा गया था कि शहर में जितने भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई। वहां पर पाबंदियां लागू रहेंगी, ना ही कोई दुकान खुलेगी और ना ही कोई बेवजह घरों से बाहर निकलेगा। तो ऐसे में अब मॉडल टाउन के दुकानदार और व्यापारी आगे आए हैं। सभी ने आज मिलकर सांसद संजय भाटिया और विधायक प्रमोद विज से मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए ताकि वो भी दुकानें खोल सके। आप भी सुनिए उन दुकानदारों की जो दुकानें ना खुलने की वजह से परेशान हैं। हमारे मॉडल टाउन की एक समस्या है जी, काफी दिन से। आज से 25 दिन पहले मॉडल टाउन के अंदर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, तो इतनी लोगों को परेशानी हो रही है। तो पहले क्या होता था कि एक गली के अंदर अगर 2-4 केस मिल गए तो उस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था। आज सारा मॉडल और ये सारे दुकानदार आए हुए हैं, बाजारों वाले, इनका क्या कसूर है? ये बच्चे भी इन्होंने पालने, अपने जो स्टाफ रखा हुआ है उनके भी बच्चे पालने, उनको भी देना, रोजगार भी देना, सब चीज देनी, तो कहाँ से पूरा होगा? मेरी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है, डीसी साहब भी हैं, MP साहब से भी बात हुई है, MLA साहब से भी बात हुई है कि मॉडल को कंटेनमेंट जोन खत्म किया जाए ताकि हम अपना रोजगार चला सकें। हम सब मार्केट वाले इसलिए इकट्ठे हुए हैं, लगभग 22 या 23 तारीख को मॉडल टाउन को रेड जोन घोषित कर दिया गया था और सारी दुकानें बंद कर दी गई थी। अब 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन मॉडल टाउन सारा बंद है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि मॉडल टाउन के जितने दुकानदार भाई हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए उनका, और कुछ ना कुछ हल निकाल के इन दुकानों को भी ओपन किया जाए ताकि जहाँ पे अगर कोई केस आता है तो उस एरिया को ब्लॉक किया जाए, ना कि पूरे मॉडल टाउन को ब्लॉक किया जाए। पूरा मॉडल टाउन ही ब्लॉक कर दिया, उधर से ईदगाह रोड से, रामलाल चौक से, विराट नगर से, अननेजा पेट्रोल पंप के आसपास से। तो सरकार से और सभी से अनुरोध है कि सभी दुकानदारों, छोटे बड़े दुकानदारों का ख्याल रखे। हमारे पास 5-5, 6-6 लेबर है, उनका भी ख्याल रखना होता है। किराए, कुछ दुकानदार भाई किराए पे हैं, किराया देना है मालिकों के, अब आ गए हैं सारों का कि किराया दो, कैसे चलेगा ये काम? तो कृपया सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा दुकानदारों भाइयों का भी ध्यान रखा जाए। वहीं सांसद संजय भाटिया ने दुकानदारों की समस्या सुन ये कहा है कि जल्द ही उनकी समस्या का हल हो जाएगा। आज सवेरे मॉडल टाउन वाले सुबह मेरे घर पर आए थे, सारी मार्केट एसोसिएशन के लोग, तो उनकी बात मुझे जेन्युइन लगी। मैंने तुरंत डीसी साहब को फ़ोन मिलाया और डीसी साहब का 10 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आया। उससे पहले फिर मैंने एसपी साहब से बात कर ली थी। एसपी साहब से मेरे को पर्सनली सेक्रेटरीट जाके किसी और विषय में मिलना था, किसी इन्वेस्टिगेशन के विषय में। ये चर्चा भी मैं दोबारा करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा अभी डी साहब से बात करके हम इसका जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन लगाना आसान है, उसको हटाने की गाइडलाइंस जो है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है सेंटर की, उसके माध्यम से आता है, उसका भी कोई नोटिफिकेशन का डेट होता है। कहते अभी चेक करके उन्होंने ओके कर दिया। दोनों ने सिद्धांतिक रूप से माना कि अभी कंटेनमेंट जोन को खत्म करना चाहिए। मेरी बातचीत में माना, अभी उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है एक बार वो देख लेते हैं वैसे। वहीं विधायक प्रमोद विज ने भी कहा है कि ये चिंता का विषय है और दुकानें बंद होने की वजह से काफी नुकसान भी हो रहा है, तो ऐसे में जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। ऐसा पानीपत में आपने बातचीत की थी डीसी साहब से, और आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो लास्ट केस आएगा उसके 14 दिन बाद तक। प्रावधान क्या है कानून के अंदर मेरे को स्टेप नहीं मालूम है, लेकिन चिंतित है हम लोग कि केस तो फिर कोविड चल रहा है, एक केस आया फिर 14 दिन, अगला केस आ गया 14, तो इसका मतलब तो ये दुकानें खुलेंगी नहीं। और ये दुकानदार बहुत परेशान है इस टाइम पानीपत के अंदर। अब ये देखें, इनका धंधा ऐसे भी चौपट हो गया कि मॉडल टाउन तो बंद है, लेकिन मान लीजिए संत रोड चालू है, तो इनको इस बात का है कि हमारा तो फिर काम बंद ही हो गया बिल्कुल। और मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन कानून अपनी जगह है। माननीय हमारे सांसद महोदय संजय भाटिया जी ने आज सुबह भी डीसी साहब से बात की है फ़ोन पे, अभी थोड़ी देर पहले भी गए थे उनसे बातचीत करके, और मेरी अभी आपके आने से 15 मिनट पहले डीसी साहब से बात हुई, क्योंकि हमें स्टेडियम में अपने दुकानदार भाई मिले थे। तो डेफिनेटली मैंने उनसे प्रार्थना की कि इस तरह से दिक्कत में है लोग, बहुत गरीबी है इस तरह से। उनकी दुकानों में जो बच्चे काम करते हैं उनका क्या होगा, उन परिवारों का क्या होगा?
दुकानदारों का क्या होगा, बिल्कुल चौपट हो गया काम इनका। तो आज शाम तक कोई ना कोई निर्णय, उसको सारा पढ़ रहे हैं बाइलास को क्या है और किस तरह से हम ये खोल सकते हैं, आज शाम तक इसका निर्णय हो जाएगा। बता दें कि मॉडल टाउन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर रखा गया है, लेकिन काफी दिनों से यहां पर दुकानों के खोलने पर पाबंदी है। तो ऐसे में दुकानदार अब परेशान हैं क्योंकि उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। फिलहाल विधायक और सांसद द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द इसका हल निकाला जाएगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145